हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ड्रॉपिंग अ प्रोडक्ट और अ डिपार्टमेंट मतलब एक उत्पाद या विभाग को बंद करने से रिलेटेड माइनर कॉस्टिंग मेथड से क्वेश्चन करेंगे। देखिए, यदि फैक्ट्री में कई डिपार्टमेंट हो या कई टाइप की गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा हो तो प्रबंध कभी कभी ये कंसीडर करता है कि किस वस्तु का उत्पादन बंद करके शेष पर ध्यान केंद्रित करना ठीक रहेगा या नहीं। मार्जिनल कॉस्टिंग मेथड डिसीजन के लिए भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके लिए सबसे पहले सभी डिपार्टमेंट को चलाने पर प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाएगी, फिर एक डिपार्टमेंट को बंद करके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन की जाएगी। यदि बंद करने से प्रॉफिट बनने की आशा होती है तो उस डिपार्टमेंट को बंद करने का डिसीज़न ले लिया जाएगा, अन्यथा सभी विभाग जैसे चल रहे हैं उनको चालू रखना ठीक रहता है। इसके बेसिस पर ये क्वेश्चन देखेंगे। इंडिया प्रोडक्ट लिमिटेड हैज़ 3 डिपार्टमेंट, ईच मेक्स डिफरेंट प्रोडक्ट, डेटा फॉर द प्रीवियस ईयर आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर इंडिया प्रोडक्ट लिमिटेड के 3 डिपार्टमेंट हैं और तीनों ही डिपार्टमेंट अलग अलग वस्तु को उत्पादन करते हैं। प्रीवियस ईयर के ये डेटा है। इसमें सेल्स ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट एंड सी डिपार्टमेंट 80,000, 40,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। मार्जिनल कॉस्टिंग देख रहे हैं तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स कॉस्ट इज़ ₹50,000। तो यहाँ जो वेरिएबल कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट, वो आपकी 3 टाइप की है और इसमें फिक्स कॉस्ट 50,000 रुपये है। द मैनेजर ऑफ डिपार्टमेंट सी इज़ वेरी पर्टर्ब्ड बाय द रिजल्ट। तो यहाँ पे जो सी डिपार्टमेंट का मैनेजर है वो उसके रिजल्ट से काफ़ी चिंतित है। द आइटम प्रोड्यूस हैज़ एन अ शॉर्ट मेक market and no other item can be made in its place. There is no possibility of reduction in cost. The fixed cost of particular departments are A ₹14,000, B ₹8,000, C ₹16,000। तो यहाँ उत्पादित वस्तु का एक निश्चित बाजार है और इसके स्थान पर कोई और वस्तु को नहीं बनाया जा सकता। लागतों में कमी की कोई संभावना भी नहीं है। हर विभाग की जो फिक्स कॉस्ट है वो ए के अकॉर्डिंग 14,000, बी के अकॉर्डिंग 8,000 और सी की 16,000 है। बैलेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट आर कॉमन टू 3 डिपार्टमेंट, विल इट द फेयर टू क्लोज द डिपार्टमेंट सी। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो स्थिर लागतें हैं वो तीनों विभाग से संबंधित हैं। फिर पूछा जा रहा है क्या सी डिपार्टमेंट को बंद करना ठीक रहेगा। तो यहाँ हम तीनों डिपार्टमेंट के इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करके कंपैरिजन करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। इनकम स्टेटमेंट if 3 डिपार्टमेंट कंटिन्यू। अगर हम तीनों डिपार्टमेंट को कंटिन्यू रखते हैं उसके लिए हमने ये टेबल बनाई है जिसमें हम यहाँ रखेंगे डिपार्टमेंट, यहाँ पे सेल्स में से मार्जिनल कॉस्ट घटाएंगे, मार्जिनल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करके निकल के आएगा कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन में से जो फिक्स कॉस्ट है सेपरेट फिक्स कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे,
सेपरेट फिक्स कॉस्ट करके यहाँ पे हम प्रॉफिट या जो भी लॉस होगा उसको यहाँ शो करेंगे। प्रॉफिट हमारा प्लस में होगा और लॉस माइनस में। क्वेश्चन में हम देख रहे हैं डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। डिपार्टमेंट ए की सेल्स है 80,000, बी 40,000 एंड सी 60,000। यहाँ हम नोट करेंगे। $80,000, 40,000 एंड 60,000। यहाँ हम इसका टोटलिंग कर लेंगे। मार्जिनल कॉस्ट देखेंगे। मार्जिनल कॉस्ट ए डिपार्टमेंट के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड को प्लस कर लेते हैं। 10 + 10 20 + 4 24। बी की चेक करते हैं। 5,000 डायरेक्ट मटेरियल, 5,000 डायरेक्ट लेबर, 5,000 वेरिएबल ओवरहेड, टोटल 15,000 डिपार्टमेंट बी के। डिपार्टमेंट सी देखें 20,000, 16,000, 10,000। 20 + 10 30 + 10 40 एंड 46। तो ये हो जाते हैं इसके 46,000। अब हम यहाँ पर सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करके कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। 0 0 0 6 5 56। बी की चेक करें तो 40 - 15 करेंगे 25,000। 60 में से 46 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 1। तो ये तीनों डिपार्टमेंट के कंट्रीब्यूशन हमने निकाल लिए। अब हम कंट्रीब्यूशन में से जो सेपरेट फिक्स कॉस्ट है इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन में था द फिक्स कॉस्ट ऑफ द पार्टिकुलर डिपार्टमेंट आर। ए के लिए 14,000, बी के लिए 8,000, सी के लिए 16,000। तो ये हम नोट कर लेते हैं। ए की थी 14,000, बी 8,000 एंड सी 16,000। अब हम कंट्रीब्यूशन में से सेपरेट कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करके प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए 56 - 14 करना है। 6 - 4 2, 5 - 1 4 मीन्स 42,000 का डिपार्टमेंट ए से प्रॉफिट है। डिपार्टमेंट बी का देखते हैं 25,000 - 8,000, 15 - 8 7 1। तो यहाँ डिपार्टमेंट बी से हमें 70,000 का प्रॉफिट है। अब डिपार्टमेंट सी को देखें तो डिपार्टमेंट सी का कंट्रीब्यूशन 14,000 और फिक्स कॉस्ट इसकी ज़्यादा आ रही है। तो हम यहाँ कह सकते हैं यहाँ पर हमें लॉस है 16,000 - 14,000 मीन्स 2,000 का यहाँ पर हमें लॉस है। इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट एंड सी डिपार्टमेंट की टोटल कॉस्ट ले सकते हैं। 0 0 0 0 6 4 10 + 8 18,000। तो यहाँ टोटल सेल्स हो रही है 1,80,000। अगर इसमें मार्जिनल कॉस्ट का टोटल करें तो 6 4 10 + 5 15 1 5 2 7 + 1 8 85,000 मार्जिनल कॉस्ट
कंट्रीब्यूशन देखें तो 6, 4, 10, 5, 15, 6 to 8 plus 1, 9, 95,000। सेपरेट कॉस्ट देखें तो इसमें 6, 4, 10 plus 8, 18, 1 कैरी 38। अगर हम यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट देखें तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि ये हमारा प्रॉफिट है। ये हमारा प्रॉफिट है और ये लॉस है। अगर ये लॉस की कमी हम यहीं से पूरा कर दें तो ये अगर 2000 यहाँ से निकाल दें तो 40 + 17 करेंगे तो ये आएगा 57,000। उसके बाद हम यहाँ पे जो कॉमन फिक्स कॉस्ट है उसको लेस करें। देखिए फिक्स कॉस्ट थी इसमें 50,000, इसमें से जो सेपरेट फिक्स कॉस्ट है 38,000, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आ जाएगी आपकी 10 - 8 2 4 - 3 1, 12,000। अब यहाँ अगर हम प्रॉफिट देखें ओवरऑल, सेवन माइनस 2 5, 5 - 1 4। तो हम देख रहे हैं टोटल प्रॉफिट आ रहा है हमारा 45,000। ये हमारे तीनों डिपार्टमेंट का प्रॉफिट है 45,000। अब हम सी को क्लोज करके ए डिपार्टमेंट एंड बी डिपार्टमेंट का इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करके ये कंपैरिजन करेंगे। तो इससे हमें ये पता चलेगा कि इस प्रॉफिट से उन दो जो हमारे डिपार्टमेंट हैं उनके प्रॉफिट में क्या डिफरेंस आ रहा है। तो जिससे हम पता कर पाएंगे कि सी को क्लोज किया जाए या नहीं किया जाए, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।